अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। जितनी मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव खबरें आपके सामने रखी जाएं, जंगों से बचा जाए और जंग, धमाके, हमले, इस तरह की खबरों को अवॉइड किया जाए और अच्छी अच्छी खबरें आपके सामने रखी जाएं, उतनी ही मुझे मायूसी होती है। इंडिया चाइना की बात करता हूं तो जंग के हालात हैं, पाकिस्तान की बात करता हूं तो जंग के हालात हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं तो सदर ट्रंप को कोरोना हो जाता है, फिर नेगेटिव खबरें। पाकिस्तान की बात करना चाहें तो मियां नवाज शरीफ साहब कभी एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करते हैं, कभी फौज पर अटैक करते हैं। अगर दुनिया में किसी मुल्क की भी बात करना चाहें, अगर आपके सामने आना चाहें तो खबर ऐसे ही मिलती है कि फ़लाँ मुल्क पर हमला, फ़लाँ मुल्क में जंग, फ़लाँ मुल्क में ये, यानी पूरी दुनिया के हालात पाकिस्तान समेत इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान फिर भी बचा हुआ है, लेकिन अगर हम इस पूरे खित्ते को डिस्कस करते हैं तो हर मुल्क में जंग लगी हुई है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने खबरें रखूँगा आर्मीनिया और आज़रबाईजान के हवाले से। बदकिस्मती से खबरें अच्छे नहीं हैं। द गार्डियन की पहली खबर आपके सामने रखता हूं तो आर्मीनियन लोग ये दुनिया से अपील कर रहे हैं। गार्डियन खबर लगा रहा है, वो कहते हैं कि हमारी कौम को बचा लें, डिफेंड आवर नेशन, हमारी कौम को बचा लें। ये आर्मीनियन अवाम दुनिया से अपील कर रही है कि हमें एक और बड़ी जंग में धकेला जा रहा है। आज़रबाईजान मुसलसल अटैक कर रहा है तो आए हमें बचा लें, ये दुनिया से गुजारिश की जा रही है। लेकिन दुनिया क्या करे? अगर हम कहते हैं कि मसला कश्मीर बना हुआ है, कश्मीरी मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, तो दुनिया क्या करे? दुनिया के अपने मसाइल हैं, जिस मुल्क को भी आप देखें उसके अपने मसले हैं, तो अब दुनिया इसमें क्या करे? ब्लूमबर्ग एक बड़ा अदारा है, वो कहते हैं कि जंग जारी रहेगी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग जारी रहेगी, जंग नहीं रुकेगी, क्योंकि आज 3 अक्टूबर के दिन दोनों मुल्कों ने जंग बंदी मुआहदा करने से इनकार कर दिया है। आज़रबाईजान सिर्फ एक लाइन ले रहा है, जिस तरह से चीन इंडिया के खिलाफ एक लाइन ले रहा है कि 7 नवंबर 1959 की क्लेम लाइन हमें देते हो तो हम आपसे जंग नहीं करेंगे, वरना आप तैयार रहें। इसी तरह से आज़रबाईजान कहता है कि काराबाग का जो इलाका है अगर तो वो हमें मिल जाता है, हमारी वो टेरिटरी है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज अब की बार हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा ब्लूमबर्ग कहता है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। छोटे छोटे 2 मुल्क हैं, आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ है और आर्मीनिया की आबादी 31 लाख है। ये छोटे छोटे से मुल्क बड़े बड़े मुल्कों को अपनी जंग का हिस्सा बना लेंगे और उस वक्त दुनिया पछताएगी कि हमने इस मसले को क्यों नहीं रोका था। ये खित्ता पूरा ही जंग में झोंक दिया जाएगा। द जेरूशलम पोस्ट इसराइल का एक बड़ा अखबार है। इसराइली अखबार लिखता है कि मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड ड्रोन्स डिफाइन आज़रबाईजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट। कहते हैं कि मिसाइल, रॉकेट और जो ड्रोन है वो बता रहे हैं कि हालात कैसे हैं। मसलन आप किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग रो रहे हैं, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कोई फौतगी हुई है, यहाँ पे कोई बंदा मर गया है। अगर किसी जगह पे जश्न हो रहा है, डांस हो रहा है, ढोलक बज रही है, आपको पता होगा किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, किसी के यहाँ सालगिरह है, किसी की शादी है। यानी वो कहते हैं कि माहौल इस तरह का बना हुआ है इन सारी चीज़ों को देखकर कि जिससे पता चलता है, ये सारा माहौल डिफाइन करता है कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। वो कहते हैं कि इस सारे मामले में हर तरफ फॉग है, हर तरफ धुआं है और इस धुएं में दुनिया को अभी नज़र नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा मसला है, ये कितनी बड़ी जंग है। और आगे जाकर इसी खबर में लिखते हैं कि आज़रबाईजान जो है
वो इसराइली ड्रोन्स, इसराइली रॉकेट्स और इसराइली मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है और इसके साथ साथ वो तुर्की के मिसाइल्स भी इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा आज़रबाईजान असले के लिहाज से आर्मीनिया पर भारी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया का माहौल ख़राब कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट, आज जितनी भी खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं दुनिया के बड़े अदारों की रख रहा हूं, बड़े से बड़े अदारे। द इकोनॉमिस्ट कहता है वॉर रिटर्न्स, कि जंग दोबारा वापस आ चुकी है। एक जंग 1990 के बाद हुई थी इन दोनों मुल्कों में और उसमें 30,000 से ज़्यादा जानें ज़ाया हुई थी और द इकोनॉमिस्ट कहता है कि वो हालात दोबारा से पैदा हो चुके हैं। आज के दिन तक 150 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और बेशुमार दोनों मुल्कों का असला तबाह हो चुका है। तो लिहाजा इकोनॉमिस्ट कहता है कि दुनिया को जागना होगा, जंग वापस आ चुकी है। रशियन मीडिया की खबर है। रशियन मीडिया लिखता है कि आज़रबाईजान की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, मैंने ज़ाती तौर पे वो वीडियो देखी है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी के तहत वो वीडियो मैं आपके सामने नहीं रख सकता। उसमें वो कहते हैं किस तरह से आज़रबाईजान की फ़ौज, आज़रबाईजान के तैयारे आर्मीनिया के जो मिलिट्री के हथियारात हैं, यानी आपके टैंक हो गए, तोपें हो गई, दीगर जो आपके असले के डिपो होते हैं, किस तरह से उनको तबाह कर रहा है आज़रबाईजान। आप वो वीडियो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से वो वीडियो आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन अब आज़रबाईजान पहले जो मार खा रहा था, शुरू में ये खबरें आई कि आज़रबाईजान का पलड़ा इतना भारी नहीं है, लेकिन अब तुर्की की वजह से आज़रबाईजान का पलड़ा भारी हो चुका है। अब जी मैंने बात की कि तुर्की की वजह से आज़रबाईजान का पलड़ा भारी हो चुका है, तो खबर आपके सामने रखता हूँ रशियन मीडिया की। रशियन मीडिया ये कहता है कि आर्मीनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मीनियन वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि 150 तुर्किश मिलिट्री लीडर, यानी 150 जो तुर्की के मेजर हैं, लीडर हैं, फौज के रहनुमा हैं, वो सारे मामले को देख रहे हैं और वो आज़री फौज को ऑपरेट कर रहे हैं। आज़रबाईजान की जो फौज है वो खुद नहीं लड़ रही है, मतलब उनको जो चलाने वाला है, उनको जो ऑपरेट करने वाला है वो तुर्की है। अब तुर्की और रशिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। दुनिया में ये खबरें चल रही हैं कि इस सारे मसले की वजह से तुर्की और रशिया के जो आपस के मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस, अमेरिका और बाकी ममालिक रशिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ये पहले आपका हिस्सा थी रियासतें, ये गंद आपने छोड़ा हुआ है और आप इनको समझाएं, क्योंकि ये एक बुरा माहौल बन रहा है जिस वजह से तुर्की के और रशिया के हालात ख़राब हो सकते हैं। और ये हालात ख़राब होते हैं तो इनका असर कैसा किस पे पड़ेगा, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस वक्त आपको पता है खित्ते में एक नया अलायंस बन रहा है, जिसमें है रशिया, जिसमें है तुर्की, जिसमें है मलेशिया, जिसमें है कतर, जिसमें है चाइना, जिसमें है पाकिस्तान, जिसमें है ईरान, और भी ममालिक हो सकते हैं। लेकिन ये इत्तेहाद ख़तरे में आ सकता है और पूरी प्लानिंग से ये मामला चलवाया जा रहा है कि अब जो रशिया और तुर्की, चाइना, ये सारे मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे थे, इन दो छोटे मुल्कों की वजह से ये पूरा ब्लॉक ही आपस में बिगड़ जाए, आपस में इनके हालात ख़राब हो जाएं। और इस सारे मामले में जब सऊदी अरब और दीगर जो खित्ते में मुल्क हैं उनको सामने आना चाहिए था, तो वो सामने नहीं आ रहे और आएंगे भी नहीं, क्योंकि आज़रबाईजान में जो ज़्यादा आबादी है वो अहले तशय्युं की है। और आपको पता है कि सऊदी अरब जितनी नफ़रत अहले तशय्युं की से करता है, अहले तशय्युं से लड़ने के लिए यमन में वो लोगों को मार रहे हैं, ईरान में मार रहे हैं, हर तरफ जहां भी उन्हें शिया नज़र आते हैं वो मार देते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है आज़रबाईजान और आर्मीनिया की के 7 दिन हो चुके हैं। आज हफ्ते के दिन जब मैं आपके सामने तकरीबन रात के 10 बजे बैठा हुआ हूँ, तो 7 दिन हो चुके हैं इस जंग को लेकर और ये जंग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दुनिया को एक्टिव होना होगा, और दुनिया अगर एक्टिव ना होगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इन्होंने जंग रोकने की कोशिश ना की,
تو اس خطے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ہم سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ہر صورت میں کیجیے گا اور بتائیے گا کہ یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، یا آپ کی اس پر کیا رائے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔